गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पार्ट 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे धारतीय प्रतिघात क्या है। तो यहीं से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर आज है धारतीय प्रतिघात। ठीक, तो देखें यहाँ पर क्या है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात क्या होता है देखेंगे। संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक, संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। ठीक, इसके द्वारा डाली गई रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो इसे कैपिटल यक्स सफिक्स में कैपिटल सी है, तो इसे यक्स सी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ठीक, ओम होता है। फिर इसका फार्मूला आएगा, क्या होगा? कैपिटल यक्स सफिक्स में कैपिटल सी, यक्स सी इक्वल 1/ओमेगा सी, ठीक है, बराबर 1/2 पाई एफ सी। तो ओमेगा बराबर आपको पता है कोणीय वेग बराबर 2 पाई एफ होता है, यहाँ पर रख लिया गया है। तो आपका आ जाएगा 1/2 पाई एफ सी। ठीक, फिर देखें इसके आगे क्या है। ठीक, यहाँ पर जहाँ लिख लेंगे, जहाँ कैपिटल एक्स सी क्या है? धारतीय प्रतिघात है। कैपिटल सी क्या है? संधारित्र की धारिता है। स्मॉल एफ क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की क्या है? आवृत्ति है। फिर देखेंगे आगे हम। ठीक, अगली हेडिंग इसी में है। ठीक है, विभिन्न परिपथ चल रहे थे, उसी में ये आपका क्या है? चौथा यहाँ पर परिपथ है। तो ये इसका नाम क्या है? कैपिटल यल डैश आर परिपथ। ठीक, तो यल आर सर्किट है। तो इसको हम देखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि कैपिटल वी यल तथा कैपिटल वी आर, ठीक, कैपिटल वी के सफिक्स में कैपिटल यल, मतलब कि प्रेरकत्व का प्रत्यावर्ती या कहते प्रत्यावर्ती विभवांतर, तथा कैपिटल वी सफिक्स में कैपिटल आर मतलब प्रतिरोध का विभवांतर, ठीक, का परिणामी वोल्टेज कैपिटल वी है तब। तो देखें चित्र में क्या है। चित्र में आपका प्रेरकत्व दिया हुआ है, ठीक है, और प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर वी आर, यहाँ पर क्या है? वी एल है, ठीक, और वी आर है। फिर इसके बाद देखिए इसमें कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये जहाँ कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है आपका? ठीक, ये धारा स्रोत है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर किसके किसके बीच है? तो यहाँ पर प्रेरकत्व और प्रतिरोध के बीच, ठीक, प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध का जो है क्या हो रहा है? वोल्टेज यहाँ पर, ठीक, क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक, तो देखेंगे आगे क्या है। फिर आगे देखेंगे, ठीक, आपका ठीक, इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये क्या है? प्रतिरोध का वोल्टेज का स्क्वायर कह रहा है प्लस, ठीक, यहाँ पर वी एल स्क्वायर है। तो ये आपका दोनों का योग क्या है? विभवांतर, ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो हम इसको लिख लेंगे समीकरण के रूप में, और क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ओम का नियम का आपका सूत्र यहाँ पर पता है, तो हम लिख लेंगे वी, चूँकि क्या होता है? वी आर बराबर आई इंटू आर, तथा यहाँ पर वी एल, ठीक, वी एल बराबर हो जाएगा आई एक्स एल। ठीक है, हम रखेंगे इसमें, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक, वी आर की जगह लिखेंगे आई आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, वी एल की जगह लिख लेंगे आई एक्स, ठीक, यल का स्क्वायर। फिर आप देखें इसमें, ठीक, इसमें हम हल करेंगे तो आपका आएगा वी स्क्वायर, ठीक, इक्वल आई स्क्वायर आर स्क्वायर खोलेंगे, ठीक, प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल, ठीक, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन मिला है, हमने आई स्क्वायर कॉमन किया। फिर कोष्टक में बचा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक, बचा। फिर देखेंगे आगे क्या आएगा। तो अब हमने क्या किया कि जो आई स्क्वायर है दूसरे पक्ष में, उसको हम वी स्क्वायर के अपान में लाएंगे बटे में, ठीक।
तो इंटू में है तो अपान में जाएगा अगले जो दूसरे पक्ष में, तो यहाँ पर क्या हो जाए वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर, ठीक, बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे, उधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो हम लिखेंगे वी अपान आई बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ठीक एल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर प्रतिबाधा के बराबर है, ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पर प्रतिबाधा के बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि कैपिटल आर बराबर कैपिटल जेड, तब तो यहाँ पर वी अपान आई, ठीक है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो यहाँ पर प्रतिबाधा मानी गई है, ठीक, यहाँ पर ओम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड बराबर, ठीक, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक, कर लिया है। फिर देखेंगे आगे परंतु लिखेंगे एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ठीक है, एक्स एल इक्वल, ठीक, ओमेगा एल आपने पढ़ा है अभी प्रेरकीय प्रतिघात में, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स एल इक्वल ओमेगा एल रख देंगे इसमें, ठीक, एक्स एल की जगह ओमेगा एल, तो लिखेंगे जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ठीक, ओमेगा एल का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर लिखेंगे जहाँ जेड प्रतिबाधा है इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है, जहाँ जेड क्या है प्रतिबाधा है, ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो अब आगे देखें ये हमने चित्र ए का पढ़ा, आप देखें चित्र बी में क्या है, तो चित्र बी से क्या स्पष्ट है कि यल डैश आर परिपथ में धारा आई विभवांतर वी से पश्चगामी है, ठीक है, तो क्या है पश्चगामी है तथा इनके बीच कलांतर फाई हो, ठीक, दोनों के बीच क्या हो वी और आई के बीच क्या हो कलांतर फाई हो, तो हमारा बन जाएगा टेन फाई इक्वल वी एल अपान वी आर हो जाएगा, ठीक, तो इक्वल में क्या हम लिखेंगे वी एल का मान लिख लेंगे, वी आर का मान लिख लेंगे, तो आई एक्स एल अपान आई आर, आई से आई कैंसिल, बचा एक्स एल अपान कैपिटल आर। फिर चूंकि क्या है एक्स एल इक्वल ओमेगा एल, तो हम लिखेंगे टेन फाई बराबर ओमेगा एल अपान कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर इसके बाद ठीक अगली हेडिंग है सी आर परिपथ, ठीक, सी डैश आर परिपथ, तो इसको हम इसमें भी चित्र बनाएंगे, इसमें ठीक है सी और आर की बात की गई है सी आर परिपथ की, तो यहाँ ये भी क्या है यहाँ पर स्रोत वोल्टेज से क्या है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, ठीक, धारा स्रोत से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक, इन दोनों चित्र को बना लेने हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे इसी को लिखना है, क्या लिखेंगे यदि, ठीक, यदि वी आर तथा वी सी का परिणामी विभवांतर वी हो कैपिटल वी हो, तब क्या आएगा कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक, इक्वल वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब परिणामी विभवांतर के बराबर होगा, तो आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, परंतु हम लिखेंगे वी आर बराबर आई इंटू आर होता है, इसी प्रकार हो जाएगा वी तथा वी सी बराबर आई एक्स सी, ठीक, तो आप देखिए इसमें रख देंगे वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर है, तो वी आर की जगह वी सी की जगह मान रख देंगे, तो हमने लिखा कैपिटल वी स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पर वी आर की जगह रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ठीक वी सी की जगह रखेंगे तो आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें इसके बाद कैपिटल वी स्क्वायर बराबर दोनों से कॉमन कर लेंगे तो आई स्क्वायर कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक, हो गया। फिर उसी तरह हल करेंगे सेम है, तो वी स्क्वायर अपन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हमें आई स्क्वायर दूसरे पक्ष में भेजेंगे, इंटू में है यहाँ पर, ठीक, दो संख्याएं इंटू में है तो दूसरे पक्ष में बटे में जाती हैं, तो देखें यहाँ पर क्या किया हमने वी स्क्वायर अपन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया। फिर देखें क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो जो अगले पक्ष में मान दिया उसमें रूट लग जाएगा, तो वी अपान आई बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। फिर यहाँ फिर कहा गया है कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिबाधा के बराबर है यहाँ पर, तो प्रतिबाधा यहाँ पर ली गई है, ठीक, कैपिटल वी अपान आई की जगह जेड रख देना है, ठीक, क्योंकि ये प्रतिरोध का भी मान होता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जेड बराबर, ठीक, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि एक्स सी बराबर होता है वन अपान ओमेगा सी, आपने धारणी प्रतिघात पढ़ा अभी, तो एक्स सी बराबर वन अपान ओमेगा सी आप रख देंगे इसमें, इसी में जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह, तो हमने लिखा तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक,
हो जाएगा। फिर देखें आगे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे चित्र बी से स्पष्ट है कि सी आर परिपथ में धारा आई विभवांतर वी से अग्रगामी है। तो यदि दोनों के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर हो जाएगा वी सी अपान वी आर। उसी प्रकार ठीक हल करेंगे तो वी सी का मान रखेंगे, वी आर का मान रखेंगे, तो वी सी का मान आई एक्स सी है अपान वी आर का मान आई इंटू आर है, आई से आई कैंसिल, तो आपका आया एक्स सी अपान कैपिटल आर। ठीक हो गया। फिर क्या आएगा देखिए एक्स सी का मान रखेंगे तो आपको पता है 1/ओमेगा सी, तो हमने लिख लिया है नीचे से tan फाई बराबर 1/ओमेगा सी ठीक अपान कैपिटल आर। फिर हो जाएगा आपका tan फाई बराबर 1/ओमेगा इंटू सी इंटू आर, तो 1/ओमेगा सी आर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे अगली हेडिंग है यल डैश सी परिपथ। तो यल डैश सी परिपथ आपका क्या है, चित्र बना है, इसमें देखेंगे क्या करेंगे, ठीक इन दोनों चित्रों को बनाएंगे। इसमें दो यहाँ पर यल और सी परिपथ दिया हुआ है, ठीक इन दोनों का इसमें दिखाया गया है। क्या लिखेंगे कि यल डैश सी परिपथ में परिणामी विभवांतर, ठीक परिणामी विभवांतर, ठीक कैपिटल वी इक्वल वी एल माइनस वी सी, ठीक मतलब कि वी एल का मान यहाँ पर अधिक है और वी सी का मान वी एल की अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक तो यहाँ पर देखें लिखा है कैपिटल वी इक्वल वी एल माइनस वी सी, और इसी प्रकार क्या जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है कर लिया। फिर देखें क्या करेंगे, यदि परिपथ में ठीक एक्स एल बराबर एक्स सी तो प्रतिबाधा जेड बराबर 0। ठीक है तो जेड बराबर जब यहाँ पर 0 का आ गया और एक्स एल किसके बराबर है, एक्स सी के बराबर, तो इस दशा में हम क्या करेंगे, लिखेंगे परिपथ में धारा का आयाम क्या होता है, अनंत होता है। अनंत का ये आपका चिन्ह है, इन्फिनाइट होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, वैद्युत अनुनाद की दशा में, तो एक्स एल इक्वल एक्स सी, ठीक वैद्युत अनुनाद की दिशा में हो जाए एक्स एल इक्वल एक्स सी, तो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल इक्वल, ठीक है, और एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। ठीक तो ये हम हल करेंगे, ओमेगा का मान होता है, ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है, इसका मान होता है 2 पाई एफ। ठीक है ओमेगा की जगह रख देंगे तो 2 पाई एफ इंटू यल बराबर 1/2 पाई एफ सी। ठीक आया। इसके बाद ठीक हमने क्या किया, तिर्यक गुणा कराया, तो आपका 2 पाई एफ यल इंटू 2 पाई एफ सी इक्वल 1 हो गया है। ठीक है गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है क्या आएगा देखें यहाँ पर, ठीक है गुणा करेंगे तो आपका 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, यफ का यफ में करेंगे यफ स्क्वायर हो जाएगा, यल लिख लेंगे सी लिख लेंगे, ठीक इक्वल 1 लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर आवृत्ति निकालना है। ठीक है तो देखेंगे आगे, आवृत्ति स्मॉल एफ होती है, कैपिटल एल प्रेरकत्व होता है, सी संधारित्र की धारिता होती है। तो हमने लिखा है एफ स्क्वायर रोका है बराबर, बाकी चीज़ें हमने 1 के अपान में भेज दी दूसरे पक्ष में। ठीक है इंटू में इधर की संख्याएं दी हुई हैं, तो हमने लिखा है एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर कैपिटल एल इंटू सी हो जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर संख्याएं आपकी रूट में बन जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एफ बराबर, ठीक 1/2 पाई रूट के अंदर 1/यल सी हो जाएगा। ठीक है 4 का 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर है तो पाई हो जाएगा, और रूट के अंदर यल सी, यल की पावर 1 दी हुई है इसलिए रूट लग जाएगा इसी में, ठीक 1/यल सी हो जाएगा। फिर देखेंगे क्या लिखेंगे कि यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है। ठीक फिर देखें आगे, ठीक अगली हेडिंग है यल डैश सी डैश ठीक आर परिपथ। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को बनाना है। यहाँ पर यल सी आर परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपका ये क्या है धारा स्रोत है। आप देखें इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इस चित्र को भी बना लेना है। ठीक है इसको बनाना है। इसके बाद इसके अंदर क्या लिखना, लिखेंगे वी एल तथा वी सी का परिणामी विभवांतर, ठीक वी एल माइनस वी सी होगा। ठीक यदि यल डैश सी डैश आर परिपथ में परिणामी विभवांतर v हो तब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। फिर देखें क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे वी आर का मान रखेंगे आई इंटू आर, ठीक वी एल का मान रखेंगे आई एक्स एल तथा वी सी बराबर आई एक्स सी, सबका मान रख लेंगे। आप इसी सूत्र में हमको रख देना है। ठीक है तो हम रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ठीक बराबर
आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अब कोष्टक के अंदर वाला खोलेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। तीनों से कॉमन करेंगे, आई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक, कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। फिर देखें उसी प्रकार क्या करना है, वी अब आई स्क्वायर को बटे में वी स्क्वायर के भेजना है और जो इंटू में दिया है उधर रखे रहने देना। तो लिखेंगे वी स्क्वायर अपन आई स्क्वायर बराबर ठीक आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर हटेगा दोनों से, वी और आई से, तो उधर रूट लग जाएगा। तो हमने लिखा वी अपान आई बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। फिर इसी प्रकार हम लिखेंगे प्रतिबाधा वी अपान आई बराबर होता है, ठीक, जेड बराबर सूत्र आपका बन जाएगा वी अपान आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक, जेड बराबर रूट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखें आगे, ठीक, लिखेंगे परंतु एक्स सी इक्वल 1 ओमेगा सी तथा एक्स एल इक्वल ओमेगा एल। तो ये आपको फार्मूले पता है, ये एक्स सी धारणीय प्रतिघात का सूत्र है और एक्स एल प्रेरकीय प्रतिघात का, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे तो आपका बन जाएगा जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का टी स्क्वायर। फिर देखें आगे चित्र बी के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वोल्टेज कैपिटल वी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई हो तब क्या आ जाएगा, तब हम लिखेंगे tan फाई। तो हम ये चित्र से आसानी से समझ सकते हैं, तो हम लिखेंगे tan फाई बराबर, ठीक है, वी एल माइनस वी सी अपान वी आर हो जाएगा। तो हम नीचे से लिखेंगे tan फाई बराबर, ठीक है, स्मॉल आई कोष्टक में एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक, वी एल का मान रखा, वी सी का मान रख के कॉमन कर लिया, ठीक। तो एक स्टेप आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, पहले रखें फिर कॉमन करें, ठीक। तो रख दें tan फाई बराबर स्मॉल आई कोष्टक के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आई आर, ठीक। फिर क्या किया, tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, ठीक, आई से आई कैंसिल होगा तो इतना बचा। फिर देखिए tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स एल का मान ओमेगा एल और एक्स सी का मान, ठीक, 1 ओमेगा सी। तो लिख देंगे tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ठीक, अपान कैपिटल आर हो गया ये। नहीं, इसके बाद हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है देखेंगे, तो लिखेंगे वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं या धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं और ये धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब आई और वी के बराबर होती है, पी, ठीक, पी इक्वल वी आई होता है। तो वही दिया है। आप देखें इसके अंदर हेडिंग है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक, व्हेन सर्किट कॉन्टेन्स ए प्योर रेजिस्टेंस ओनली, ठीक। तो हम लिखेंगे यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो धारा आई तथा वोल्टेज कैपिटल वी सदैव एक ही कला में होते हैं, ठीक है। यहीं से हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, इसी के आगे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।